पुराना है उतना ही रोमांचक। उसी इतिहास की कुछ पन्नों से हमारी कहानी शुरू होती है। समय है आज से लगभग 500 साल पहले। भारत भूमि पर एक के बाद एक विदेशी कदम बढ़ रहे थे। लक्ष्य सिर्फ एक था, भारत पर, इसके वैभव पर आधिपत्य। पूरे संसार को शांति का पाठ पढ़ाने वाली एक और निर्दयी आक्रमणों का रंगमंच बन चुका। लेकिन ये देश चाहे कितना भी झकझोर दिया गया हो, टूटा कभी नहीं। इस काल में भी एक प्रांत ऐसा था जिसने आक्रमणकारियों के सामने हर बलिदान देना स्वीकारा, किंतु पराधीनता नहीं। वीरता की मिसाल कायम करता ये प्रदेश राजपुताना था। लेकिन ऐसा भेजे जाने वाली हमारी फौजी टुकड़ी तैयार। हम तारुफ करवाना चाहते हैं उससे सलमान जी। अलमपना और तैयार, और भगवान दास के साथ हमारे खाने की तैयारी। अलमपना आपके हुक्म और मिजाज के मुताबिक तमाम किस्म की सामग्री पेश करने की तैयारी हो चुकी है। शहंशाह का एक बात बुलंद हो, बताने दो इसको पूरी करना। इस बार कौन? हुजूर बहरौल खान। और कैसे? खुद प्रताप ने शहीद किया बहरौल खान को, और वो भी बेहद दर्दनाक तरीके से। वक्त आ चुका है मैदान जंग पे जाने का। हुजूर 2 लाख की फौज लेकर आए थे हम यहाँ, और अब 1 लाख से भी कम सिपाही रह गए हैं। हमें तो लगता है कि हमें अब वापस आगरा लौट चलने में भी कोई गलत ख्याली नहीं। फतेह का ख्वाब देखने वाले शिकस्त से घबराते नहीं, सियाह रात ही रंगीन सुबह पैदा करती है। वैसे तुम्हारे देखो मिजाज देख बहुत अच्छा लग रहा है काजी खान। तुम जितने सिपाही चाहो ले जाओ अपने साथ, और प्रताप करना चाहिए। खतरा मैदान जंग में मान सिंह के साथ मुझे हिफाजती ढाल बन के जाना। तो जाहिर सी बात है तुम्हें अपने सामने मैदान जंग में देख के वो गुस्से से पागल हो जाएगा, और फिर सब कुछ भूल के, यहाँ तक कि मान सिंह तक को भूल के, वो सिर्फ तुमसे इससे मैदान जंग में उसका ज़हनी तबाह और देर भी जंग फतेह करने से हट अपना जाति बदला लेने में लग जाएगा। बस इसी बात का फायदा उठाकर जब तक वो तुम्हारे पीछे पड़ा रहेगा, उसी वक्त मान सिंह उसकी बची कुची फौज को खात्मा कर देगा, जंग फतेह करने में लग जाएगा और कामयाब हो जाएगा। हम यही थे मान सिंह जी, किसी ने हमारे सर के पीछे वार किया था, इसलिए थोड़ी देर के लिए अचेत हो गए थे बस। अभी आग कैसे लग गई है? जब हमें चेतना आई मान सिंह जी तभी आग जल रही, इसीलिए विश्वासपूर्वक आपका कोई कारण नहीं बता सकते, किंतु दुर्भाग्यपूर्ण हानि तो ये हुई है कि
कि शहंशाह अकबर को दादा भाई प्रताप का शव प्रस्तुत करने का हमारा सपना इस आग में जलकर भस्म हो गया। क्या मतलब ये मान सिंह जी कि हमने अभी अभी यहाँ दादा भाई प्रताप का बख्तर बंद जो शेष था इस आग में चलते हुए देखा। ये ठीक कह रहे हैं हुजूर, ये रहा प्रताप का जला हुआ जगह बख्तर। ये जरा बख्तर तो प्रताप का ही है। इसका मतलब प्रताप मारा गया। ये कौन है अभी? जय उसके हो गया करके गया लिखा है। इस सैनिक के शरीर पर करीब मर्मांतक घाव है। रक्त भी बहुत बह चुका है शरीर से। इसका बच पाना कठिन प्रतीत होता है। कितने दुख की बातें बोल रहे। इस युग में इसके जैसे कितने ही शूरवीरों ने अपनी अंतिम सांस तक अद्भुत वीरता का परिचय देते हुए मुगलों का सामना किया, परंतु फिर भी उदयपुर को बचा नहीं पाई है मुगलों से। अभिप्राय क्या है तुम्हारा? उदयपुर में और जगमाल का अधिकार हो चुका है इसका। मुगल सेना के साथ आक्रमण किया है ना जगमाल ने उदयपुर में, और देखिएगा शीघ्र ही उदयपुर के सिंहासन पर बैठने वाला है। और सुना है कि अकबर तो जगमाल को ही मेवाड़ नरेश बनाएगा। हमारे लिए भी यही अच्छा होगा कि हम स्वीकार कर लें समस्तीवा का वोट, क्योंकि अब कौन रोक सकता है उसे बुद्धिहीन मुगल को। हमारे राजा हमारे नायक मुगल प्रताप तो रहे नहीं इस संसार में। बहुत कम शासन बची है इसकी। कुछ पलों से अधिक नहीं जी पाएगा ये। अकबर अपनी विशाल सेना के साथ उदयपुर की ओर बढ़ा है। अर्थात अकबर का स्वामी का वो उदयपुर तो विश्राम की आवश्यकता है। खड़े मत भैया, आप विश्राम कीजिए। देखिए ये तो समस्या हो जाएगी। अब आपकी उसी समस्या का हल है। तुम वाली समस्या का अभी कुछ पलों पहले तो अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रहे हो तुम। कौन हो तुम? मेवाड़ के भविष्य का हम पुनः निर्माण करेंगे। मेवाड़ के गौरव को हम पुनः जीवित करेंगे और वचन देते हैं इस धरती माँ की कि हमारी आने वाली पीढ़ियां पूरे राजनीति आन और शान के साथ एक स्वतंत्र राज्य में अमन और शांति के साथ अगर आपकी आज्ञा हो तो सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। नहीं बाबा शाह जी, आपको अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। मेवाड़ की नगर स्थित होने के साथ साथ आप राज परिवार के कोष संरक्षक भी रहे हैं। मेरी
दिनों से हमारे पुरखों की धन संपत्ति जो है वो आपके परिवार ने इसकी रक्षा की है। आपका परिवार ही है जो हमारी इस राज संपत्ति के बारे में जानता है। राणा जी, पीढ़ियों से मेवाड़ के राज परिवार ने इस आपातकाल के लिए मेरे पास धन बचा के रखा था। आज वही मैं सौंपने के लिए आपके पास आया। 25 लाख स्वर्ण मुद्राएं राज परिवार के धन के साथ साथ अपना भी सर्वस्व देने के लिए धन्यवाद के उपयुक्त हमारे पास और कोई शब्द नहीं है आपके लिए। किंतु इस समूचे विध्वंस के बाद आपने जो एक नया जीवन प्रदान किया है, मेवाड़ सदैव आभारी रहेगा आपका, सदैव। और इसीलिए आज से संसार आपको दानवीर शिरोमणि भामाशाह जी के नाम से जानेगा। अब इसे राष्ट्रीय हम मेवाड़ के लिए फिर से एक नई सेना बनाना पड़ता है और अपने खोए हुए भूभाग को मुगलों से फिर से वापस हरे मुगलों ने हल्दी घाटी का युद्ध जीत लिया, किंतु ये युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ। कुछ ही वर्षों में प्रताप ने फिर से अपनी एक सुदृढ़ सेना बना ली। जहां एक और मुगलों ने प्रताप को मरा हुआ मान लिया था, जहां अकबर अपने विशाल साम्राज्य के दूसरे कामकाज में व्यस्त हो चुका था, किंतु यहाँ युद्ध रणनीतियों से प्रताप एक एक कर मेवाड़ के सभी खोए हुए दुर्गों को मुगल आधिपत्य से स्वतंत्र करवाता जा रहा था। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। उम्मीद है आपका सफर अच्छा रहा होगा। मुद्दे की बात करो आप। उदयपुर की क्या खबर है? समझ में नहीं आ रहा है शहंशाह, जाने कौन बागी अजनबी है जो मेवाड़ में एक एक करके उसे किले छीन रहा है। हमने कहा था तुम सबको जिंदा है प्रताप। और वो ये किसी के और मेवाड़ के लिए औतारा पौधा और एक अलग से बड़ी फौज उदयपुर के पास सकता। मुगल सेना की संख्या मेवाड़ में बहुत अधिक बढ़ रही थी, पर यह बढ़ती मुगल सेना भी प्रताप के रणथंभोर में होने वाले लगातार छापामार आक्रमणों को भी नहीं रोक पाई। प्रताप अपनी छोटी सी सेना के साथ बार बार रणथंभोर पे छापामार आक्रमण करता रहा और अंत में वो रणथंभोर के दुर्ग पे मेवाड़ी फौज फहराने में सफल हो गया। साथियों, कुछ वर्षों में ये सभी बोला कि हम समाप्त हो चुके, मिट चुके, हमारा अस्तित्व अक्षीण हो चुका। किंतु आज हम यहाँ सभी के समक्ष खड़े एक नया जीवन मेवाड़ खड़ा और लगभग हमने मेवाड़ के सभी महत्वपूर्ण दुर्ग मुगलों से वापस भी किए। फिर से हमारे धरती पर हमारा ही अधिकार है और अब हमारी प्रजा अब उन मुगलों से नहीं डरती। तो साथियों, अब समय आ चुका है एक सबसे निर्णायक विजय का। हमारे सबसे महत्वपूर्ण गौरव चिन्ह उदयपुर को उन मुगलों से वापस जीत देगा। तो क्या आप सभी हमारे साथ हैं?
जान की अमान चाहता हूँ जिले इलाही। प्रताप ने उदयपुर जीत लिया है, जीत लिया है। हमें फौरन अपनी एक ताकतवर फौज भेज देनी चाहिए जो फिर से उदयपुर छीन सके प्रताप से हुजूर। नहीं आमिर, अब इसकी कोई जरूरत नहीं। प्रताप अब उदयपुर कभी नहीं आने का। हम जानते हैं उसे और मुगल सल्तनत की कीमती सरमाए इस मकसद में जाया करने का कोई फायदा नहीं। जो हो गया वो हो गया। हल्दी घाटी हमारी आखिरी कोशिश थी। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी तुम हार दो।